सो हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12 स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप एनडीए का एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं विद योर क्लास 12। अभी आपके क्लास 12 के बोर्ड्स आने वाले हैं, सो यू आर फाइंडिंग इट क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर एनडीए एज वेल। ठीक है, तो इसमें मैं अपनी प्रो टिप्स शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने जो अपियरिंग अटेम्प्ट था और उसके बाद वाला अटेम्प्ट दोनों क्लियर किए थे 12th क्लास में ही प्रैक्टिस करते हुए। सो कैसे प्रिपेयर करना है वो मेरे को पता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी 12th क्लास में हैं और अपने बोर्ड्स देने वाले हैं, उनको क्या क्या डिफिकल्टी होती है, सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं और उन्हें कैसे डील करना चाहिए। देखो, 3-4 डिफिकल्टीज मेनली होती हैं एक कैंडिडेट को जब वो 12th क्लास में होता है और उसे अपने बोर्ड्स की भी तैयारी करनी होती है और एनडीए की भी तैयारी करनी होती है। ठीक है, सो मैंने जो डिफिकल्टी फेस की थी और मैंने कैसे उनसे डील किया था उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि मेरा जो था वो अपियरिंग अटेम्प्ट क्लियर था। ठीक है, सो मेरे साथ अपने आप को अभी कंपेयर मत करना, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चलना है। ठीक है, मैं जो टिप्स दूंगा वो आपके लिए काम जरूर करेंगी, बट एट द सेम टाइम आपको अपना सिनेरियो लेके भी चलना है, अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन लेके चलना है। मेरी बोर्ड्स की लेवल ऑफ प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी थी, आप अपने सिनेरियो को साथ में लेके चलना। ठीक है, ऐसा मत समझना कि जो मैंने किया था वही आप कर सकते हैं। आप थोड़े माइनर चेंजेस अपने प्लान में ला सकते हैं, बट मैं आपको एक वेग प्लान बता दूंगा जिससे आप एक पर्टिकुलर अपने लिए प्लान बना सकते हैं। ठीक है, सो प्लान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका अपियरिंग अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको सबसे पहले डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। ठीक है, डिमोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, डिमोटिवेशन से सब आपको लगेगा कि आप अगला अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली हैं। सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ प्री बोर्ड्स एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्री बोर्ड्स और टेस्ट सीरीज की वजह से आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज की वजह से आप लोग को टाइम कम मिलेगा और रिवीजन का टाइम चाहिए होता है। अब अगर आपके बोर्ड्स मान लेते हैं हम लोग मार्च में कंप्लीट हो रहे हैं, मार्च स्टार्टिंग में ही कंप्लीट हो रहे हैं, मान लेते हैं 15 तक तो शायद खींची जाते हैं जो एंड के पेपर होते हैं फिजिकल एंड ऑल। सो मान लेते हैं आपके पास लेस देन 30 डेज से तो बहुत ही कम बचेंगे, मतलब 25 अराउंड डेज बच रहे हैं। ठीक है, लेट्स से 20 डेज भी बचते हैं। सो इन 20 डेज में आपको रिवीजन भी करना है, बिकॉज 12th क्लास में अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो उसके बीच में हम रिवीजन नहीं कर सकते, बिकॉज आप 12th को अपनी दाव पे नहीं लगा सकते। ठीक है, ज्यादातर यही होता है क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है थोड़ा। ठीक है, तो आप 12th क्लास के बोर्ड्स को तो दाव पे नहीं लगाओगे, तो इसीलिए आपके पास सिर्फ 20 डेज हैं, तो आपको अभी से थोड़ा प्रिपरेशन करते हुए चलना है। तो इसके लिए हम लोग एक प्लान डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो उस प्लान के बारे में बताता हूँ कि उस प्लान में हमें करना क्या क्या है। ठीक है, सो 12th क्लास में जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं एक रूल फॉलो करता था जो मैं अपने पूरे वीक में लगा के हुए चलता था, जिसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की इन माई एनडीए प्रिपरेशन। वो था 4+3 रूल। ठीक है, इस 4+3 रूल से मैं काफी ज्यादा टाइम सेव कर पाता था और इसकी वजह से मैं अपनी जो स्टडीज है उसे शेड्यूल कर पाता था कि अभी मेरे को ये करना है, अभी मेरे को ये करना है, और ज्यादा प्रेशर भी मेरे को फील नहीं होता था। ठीक है, सो क्या है ये 4+3 रूल? काफी इंपॉर्टेंट रूल है, जो बोर्ड्स के स्टूडेंट है उनके लिए तो खास करके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरे ज्यादा स्टूडेंट जो कॉलेज वाले स्टूडेंट है वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं, बट बिकॉज दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर 12th क्लास स्टूडेंट जो बोर्ड्स देने वाले हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए डिटेल, उनके सिनेरियो के हिसाब से मैं डिटेल बताऊंगा कि 4+3 रूल आपको कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 4+3 रूल है क्या। सो 4+3 रूल एज द नेम सजेस्ट कि एक वीक में हमारा एक प्लान है, वीक प्लान है। इससे क्या होगा, जो वीक के 4 डेज होंगे, फर्स्ट 4 डेज मैं जनरली फर्स्ट 4 डेज फॉलो करता था, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, मॉडिफाई कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है। जो वीक के फर्स्ट 4 डेज होते थे उसमें मैं सिर्फ 12th का सिलेबस पढ़ता था। जो 12th का मेरा सिलेबस है सिर्फ मैं उस पर ध्यान देता था, बिल्कुल भी एनडीए का सोचूंगा भी नहीं। ठीक है, सेकेंड चीज है, जो वीक के 3 दिन थे बचे हुए, जनरली मैं वीकेंड को इसको लेके चलता था, उसमें मैं सिर्फ एनडीए के बारे में सोचता था और एनडीए का ही पढ़ता था। ठीक है, अब इसमें सिनेरियो में चेंज आता था जब एग्जाम हो जाते थे। एग्जाम में मैं फिर स्विच हो जाता था मेरा, जब मेरी ब्रेक्स होती थी, जब मेरी छुट्टियां होती थी, तब मैं एनडीए के लिए पढ़ता था। फिर 4+3 नहीं रहता था, फिर वो ब्रेक सिस्टम हो जाता था। और जब ब्रेक्स नहीं होती थी, जब एग्जाम होते थे, तब मैं सिलेबस पढ़ता था 12th का। बट अगर एग्जाम नहीं हो रहे तो मैं 4+3 रूल का ही यूज करता था। ठीक है, जिसमें मैं 4 दिन जो है वो 12th का सिलेबस पढ़ता था और 3 दिन जो है वो एनडीए का सिलेबस पढ़ता था। इससे मुझे हेल्प क्या मिलती थी
कि जो 4 दिन होते थे उसमें स्कूल डेज होते थे जनरली। अगर मैं बात करूं मंडे टू फ्राइडे थर्सडे, ठीक है, मंडे टू थर्सडे की बात करूं तो मंडे टू थर्सडे जो होता है हमारा वो हमारे स्कूल डेज होते हैं। फ्राइडे भी स्कूल डे होता है और सैटरडे भी होता है, बट जनरली मंडे टू थर्सडे में ज्यादा प्रेशर रहता है तो उसमें मैं स्कूल का ही पढ़ता था। जो फ्राइडे सैटरडे संडे का टाइम है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे का टाइम जो है वो मैं पूरा का पूरा एनडीए को देता था। जनरली सैटरडे और संडे तो मैं अच्छे से यूटिलाइज करता था फॉर माय एनडीए, ठीक है। उसमें मैं ट्राई करता था कि बोर्ड्स का कम से कम पढूं, बट ऐसा हो तो नहीं सकता कि मैं बिल्कुल ना पढूं, बिल्कुल स्किप कर दूं, क्योंकि एग्जाम आ रहे होते थे। एग्जाम जब दूर थे तब तो मैं पूरा इंडिया का पढ़ता था, बट जैसे एग्जाम पास आए तो मैंने सोचा थोड़ा मतलब मैनेज करना चाहिए टाइम, और बोर्ड्स को थोड़ा टाइम इससे भी निकाल के दे देता था मैं 3 डेज से, ठीक है। बट मैं ट्राई करता था कि ये 3 दिन ज्यादातर एनडीए का पढूं, और एनडीए का पढ़ते हुए कि कितना मतलब एफिशिएंटली पढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लिए भी मैं बताता हूँ कितना एफिशिएंटली पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इन 3 दिनों में। सो लेट्स सी दिस। करना क्या क्या है, सबसे पहले तो इस 3 डेज में आपको मैक्सिमम सॉल्विंग करनी है मैथ्स की, मैक्सिमम प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्विंग। जितनी आप सॉल्विंग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम की सॉल्विंग करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, उतनी ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। सेकंड थिंग इज दैट आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आप जीएस पढ़ते हैं उसमें आपको ज्यादातर साइंस पढ़नी है अगर आप नॉन साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है। फिर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, बायोलॉजी तो साइंस में इंक्लूड है, और इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंग्लिश पे ज्यादा फिर प्रेफरेंस दो जीएस के लिए। यहाँ पे ट्राई मत करो क्योंकि आप बोर्ड स्टूडेंट हो, हिस्ट्री और पॉलिटी और जो हमारा और सारी चीजें हैं जो भी जीएस में आ जाती हैं, वो सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, आप लोगों के लिए। सो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज मैं अगर बताऊं तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि आप सैंपल पेपर सॉल्व करो अभी, ठीक है, सैंपल पेपर सॉल्व करो क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सैंपल पेपर सॉल्विंग करने से आपके पास एक हैबिट रहेगी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, और इससे क्या होगा कि आप जब पेपर देने जा रखे होंगे तो आपको फेमिलियराइज रहेंगे आपको कि कैसे सॉल्विंग करनी है, आप फेमिलियर रहेंगे कि आपने कितने सारे सैंपल पेपर सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको काफी दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। और जब आपकी हैबिट बन जाएगी सैंपल पेपर सॉल्व करने की, जब एंड आएगा एग्जाम, जब आपके 20 दिन रह जाएंगे, जब आपके बोर्ड भी ओवर हो चुके होंगे, आपके लिए काफी इजी रह जाएगा। जब आप और सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो ट्राई करो कि जो संडे का टाइम है इस 3 वीक में, उसमें मैं भी सॉल्व करता था पेपर, तो ट्राई करो उसमें सैंपल पेपर सॉल्विंग करो, ठीक है। अगर आप टाइम लगा के भी नहीं कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप बस क्वेश्चन सॉल्व करो उसके, ठीक है। जितने आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इन गिवन टाइम वो नोट करो और उसे इंप्रूव करते रहो, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्राई करो यूट्यूब की ज्यादातर हेल्प लो, यूट्यूब वीडियोस देखो, लाइक मैथ्स की आपने कोई रिवीजन वीडियो देख ली। उसके बाद अगर आपने ब्रेक ले रखा है बोर्ड से 4 डेज में भी, तभी भी आप बीच में कोई वीडियो देख सकते हो, बिकॉज यार मैथ्स का सिलेबस तो जनरली सबका सेम रहता है बोर्ड्स का भी, ठीक है। तो उसमें आप वीडियोस देख सकते हो, उससे आपको कोई मतलब आपका डेविएशन नहीं आएगा किसी चीज में, ठीक है। सो ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हो फॉर योर 4+3 प्लान। और अगर आपको कोई और डाउट है रिगार्डिंग बोर्ड्स कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट में बात करूं, कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, तो आप 4+3 रूल इसको फॉलो करो। बाकी एक और चीज है कि आप जब अपना स्कूल जाते हैं तो ट्राई करिए कि स्कूल में भी अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि कहीं आप बाहर नहीं जा सकते घूमने या फिर खेलने नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, बट ट्राई करिए कि उस टाइम को यूटिलाइज करें, बिकॉज आपके पास बाद में कम टाइम बचेगा अगर आपकी प्रिपरेशन कम है तो, ठीक है, एक इन केस। बट अगर आपकी प्रिपरेशन वेल एंड गुड है, बोर्ड्स के लिए भी सही से प्रिपेयर्ड हो और एनडीए भी सही चल रहा है, तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है स्कूल में जाके। बट अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा घर में आके, तो आपको स्कूल में यूटिलाइज करना चाहिए अपना टाइम। फ्री पीरियड्स कोई मिलते हैं या फिर कोई अरेंजमेंट पीरियड्स होते हैं, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर माय टिप्स फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको कोई और डाउट है और कोई वीडियो चाहिए, सो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, जय हिंद।